अभी मैं अंडरबेली इंस्टॉल करने वाला हूँ। अंडरबेली इंस्टॉल करने के लिए मुझे क्या पता चला कि ये जो अंडरबेली है वो ज़ाना के क्रैश गार्ड से अटक रही है। तो राइट साइड का तो मुझे आइडिया हो गया, तो मैंने एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है फ्लो से मैच करने के लिए। अभी मैं इस पार्ट को यहाँ से काट दूँगा और अभी ये लेफ़्ट साइड का ही मैंने पता किया। राइट साइड का में भी ऐसे ही कुछ मैं एक रेफरेंस पॉइंट बना करके उसकी भी यहाँ से कटिंग कर दूँगा, ताकि अंडरबेली अपने बाइक के अंदर प्रॉपरली फिट हो जाए। ओके, सो लेट्स डू दैट। ओके एवरीवन, तो अभी मैंने अंडरबेली की कटिंग करके उसको फिट कर दिया है और ये परफेक्टली फिट हो गया। बस इसमें 2 इश्यूज़ मुझे फेस हुए हैं, तो अभी मैं बताता हूँ क्या है वो इश्यूज़। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट कट लगाया हुआ है। अभी ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है ये तो कटिंग के टाइम पे था, अभी इसको स्प्रे पेंट कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, तो बिल्कुल विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ से कट करने पर ये इधर साइड से कंफर्टेबल हो गया और राइट साइड पे यहाँ पे कर्व कट करने पर ये भी कंफर्टेबल हो गया। अब जो मेरे को इशू फेस हुए हैं वो क्या इशू है कि जो ये ऑटो लॉक की किट है, दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द सेंटर स्टैंड एज वेल। तो अगर फोकस कर पा रहा हो कैमरा, तो अब भैया अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो इस पार्ट को मैंने यहाँ से भी सैंड डाउन किया हुआ है, सो दैट कि ये किट सेंटर स्टैंड के साथ भी कंफर्टेबल हो जाए। तो मतलब ऑटो लॉक किट आपकी जो होती है वो ज़ाना क्रैश गार्ड के साथ कंफर्टेबल नहीं है और आपके सेंटर स्टैंड के साथ भी कंफर्टेबल नहीं है। और जो तीसरा इशू है कि अलाइनमेंट का मेरे को इशू मिला है। तभी आप देख रहे होंगे कि इसमें जो संप गार्ड का जो माउंटिंग पार्ट्स होते हैं, तो वही यूज़ करते हुए हमें ये चीज़ बोल्ट ऑन करनी होती है। तो पीछे का जो ये वाला स्क्रू आप देख रहे हैं, ये पहला वाला, ये तो मैंने अलाइन करके इसको बोल्ट कर दिया और आगे के 2 स्क्रूज मैंने बोल्ट कर दिए। बट जो तीसरा स्क्रू है उसके अलाइनमेंट में मुझे इशू आ रहा है। तो ये जो स्क्रू है ये परफेक्टली अलाइन नहीं हो पा रहा है, सो दिस इज़ द इशू। तो अभी उसको भी फिगर आउट करते हैं कैसे उसको प्रॉपरली बोल्ट कर दिया जाए। जो सैंडिंग मशीन मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उसी से मैं होल थोड़ा बड़ा करके उसमें ये चीज़ बोल्ट करूँगा। ऑलराइट, तो अंडरबेली मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब बारी है जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड की फेयरिंग है उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो अभी मैंने ज़ाना का जो ये कनेक्टिंग बार होता है इसको निकाल लिया है। अब मैं ये जो फेयरिंग किट है, तो अभी मैं इस पर मार्किंग बनाता हूँ। तो मार्किंग के हिसाब से फिर इस पर कटिंग करके फिर इसको भी फिट करेंगे। देखते हैं कि ये इस पर कितना जान जाती है। बाकी फॉर द टाइम बिंग अभी जो नीचे वो जो बोल्ट नहीं लग पा रहा था उसको मैंने जिप टाई से लगा दिया, जिप टाई से टाइट कर दिया। तो लेट्स सी हाउ दिस प्रोजेक्ट गोज़। सो मैंने लेफ़्ट साइड की फेयरिंग लगा दी है। सॉरी मैं वीडियो पर नहीं बना पाया था, बट बहुत ज़्यादा भाई इसकी सैंडिंग और वो करनी पड़ी, तब जा कर के फिट हुआ है। हालांकि तो थोड़ा सा ये अटपटा हो गया बट इतना विजिबल नहीं है, काम चला हुई है। तो अभी लेफ़्ट साइड का तो प्रॉपर फिट हो गया, अब राइट साइड को फिट करते हैं। तो मतलब मैंने सिर्फ उतना ही काटा है जितने की मेरे को ज़रूरत है, ताकि जो ऑटो लॉक किट का डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेकार ना हो जाए। ओके, सो लेट्स डू द फाइनल पार्ट। और अब ये जो फेयरिंग है भाई ये लग गई है, अब ये निकलेगी तो टूट के ही निकलेगी। अब मैं इसको दोबारा तो नहीं खोलने वाला ये जब टूटेगी तो ही खुलेगी। ओके, सो लेट्स डू इट। Alright, so after 3 or 4 days of cutting, grinding and sanding, finally I made this auto lock kit compatible with the ज़ाना crash card. So let's go on a test ride and see how it is. क्योंकि मैंने अभी तक इसमें बहुत सारे क्लैंप नहीं लगाए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लेफ़्ट और राइट साइड की फेयरिंग के साथ एक क्लैंप आता था वो नहीं लगाया हुआ है, सामने जो रेडिएटर गार्ड आता था वो भी मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो देखते हैं कि अभी ये कितनी नॉइस क्रिएट करती है। और साथ ही साथ फ्यूल भी नहीं है बाइक में, तो चलते हैं फ्यूल अप भी करवाते हैं,
then I will give you my final impression on this kit and the modification which I have done. तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और स्कूल्स शुरू होंगे, तो सिटी के अंदर तो हम ज़्यादा स्पीड नहीं करेंगे। ओके, तो अभी मैं अपडेट देता हूँ कि क्या चीज़ है बाइक में अभी मैंने कर रखी है। तो देखो, अभी बहुत सारे क्लैम्प्स इसमें स्किप किए हैं मैंने, और जो फ्रंट के इंडिकेटर्स है वो बस अभी लगे ही हुए हैं, वो अभी चालू नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे को ऑटोलॉक डिज़ाइन की तरफ से इंडिकेटर एक्सटेंडर्स नहीं आए हैं। और अब मैं, अगर वो आ भी जाएंगे तो मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब ये किट अगर खुलेगी तो ये टूट के ही खुलेगी, ये ऐसे नहीं खुलने वाली। बहुत मेहनत करी है भाई इसको लगाने में। ये रहा हाई स्पीड स्मूथ रोड पे, बिल्कुल भी वॉबलिंग नहीं है, कोई भी ऐसे रैटलिंग नॉइस नहीं है। तो दिस मॉडिफिकेशन इज सक्सेसफुल फॉर स्मूथ रोड्स। अभी आगे देखते हैं, कहीं हमें कुछ उबड़ खाबड़ रोड मिलेगी तो उसमें देखना पड़ेगा क्या है इम्प्रेशन इसका। लो भाई, मतलब सामने से दिख रहा है कोई बाइक आ रही है, नहीं, पर मुंह में ही हमको स्कूटी स्प्लेंडर सब डालना है। इसीलिए मैं सिटी के अंदर थोड़ा कंट्रोल ही चलाता हूँ। इतना जो अभी मैंने किया 80 सिटी के अंदर मत करिए। ऑलराइट, तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि व्हाट इज़ द चेंज इन ड्राइविंग, ये किट लगाने के बाद ड्राइविंग में कुछ फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो देखो, मेरे हिसाब से now I'm feeling the front part of the bike is little bit heavier and wind cutting, अब मेरे को चेस्ट एरिया पे विंड ज़्यादा नहीं लग रहा है, चेस्ट एरिया पे विंड मेरा कम है। और बट अभी मैं क्योंकि 6 फीट हूँ, मैं ऑलरेडी इतना टॉल बैठता हूँ इस बाइक में, तो अपर बॉडी अपर देन द चेस्ट अभी भी मुझे विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगता है, तो उस रीज़न में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो if you are having the height of 5.5 to 5.9, I think for you guys the wind blast will be completely gone, but if you are above that, then you will be feeling the wind blast in your head area. All right, बहुत सही, बहुत सही। बिजी एरिया आ गया है, स्पीड धीमी कर देते हैं भाई। अभी मैंने सामने के क्लिप ऑन भी थोड़े नीचे कर दिए हैं, बट क्योंकि मेरी रीच सही है तो मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि मेरे हाथों में ज़्यादा कुछ स्ट्रेन पड़ रहा है। पर अगर आपकी हाइट थोड़ा कम होगी ना, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा और आगे झुकना पड़े, तो आपके हाथों में स्ट्रेन पड़ सकता है। आई एम 6'1", तो दिस इज़ लाइक कंफर्टेबल फॉर मी।
चलो भाई यहीं पे फ्यूल अप करवाएंगे और फिर हम लोग हाईवे पे पहुंचेंगे। नहीं पाए? अरे आप YouTube पे भी आए हैं भैया। लेकिन 225 ऑल राइट, तो अभी मैं बताता हूँ कि मैंने ये जो फेयरिंग किट लगा रखी है इसमें बहुत सारे क्लैंप नहीं लगाए हैं। तो अंडर बेली जो है उसके सारे के सारे स्क्रूज अलाइन हो गए थे, बट एक स्क्रू अलाइन नहीं हो रहा था, तो उसको मैंने जिप टाई से बांध रखा है। तो वो चीज़ है। मदद कर देने की। भैया कहाँ तक जाएंगे? बाईपास तक। चलिए बाईपास तक तो हम भी जा रहे हैं, पकड़ के बैठिएगा। तो अभी हमने पिलियन बैठा लिया है, तो अभी हम लोग हाई स्पीड नहीं करेंगे, नॉर्मल ही चलेंगे। देखो 80 के स्पीड तक में थोड़ा बहुत इसमें ऐसे वॉबलिंग आता है, बट मेरे को जो अभी मेरी फेयरिंग किट लगी हुई है वो बिना मतलब क्लैम्प्स इतने सारे नहीं, तो इसमें मतलब ऐसे रैटलिंग नॉइस नहीं आ रहा। जो ज़ाना का क्रैश गार्ड है इटसेल्फ इट इज़ होल्डिंग द किट टुगेदर, तो उतने क्लैंप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मीन्स आई कैन डू 80 and 100 ऑन दिस setting which I did comfortably without having any trouble। अब बस ये देखना है कि ये किट कितना लॉन्ग लास्ट करेगी, क्योंकि अब ये किट को तो मैं खोलने वाला नहीं हूँ। जब सर्विस होगी तो बस मैं अंडर बेली खोलूँगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं खोलूँगा, और बाकी जब ये किट टूटेगी तभी ही ये निकलेगी, अदरवाइज इट विल नॉट एट ऑल कम आउट, क्योंकि मुझे पता है भाई बहुत मेहनत है इसमें। ओके चलो भाई, अंकल जी को उतार दिया है, मदद कर दी गई है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। तो हाई स्पीड तो हमने चेक कर लिया कि देयर इज़ नो इशू, और द सेटिंग विच आई मेड इट इज़ वर्किंग रियली वेल। तो अभी जो मैंने क्लैम्प्स स्किप किए हैं बाइक में, ओहो हो, ये इतना जैसे स्पीड ब्रेकर था ना भाई, अंडर बेली में टच हो गया। तो ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स में भाई, ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स में ना ये बेली टूटेगी। ओके, तो अब जैसे हमने चेक कर लिया कि इन हाई स्पीड्स दिस किट इज़ नॉट रैटलिंग विदाउट द क्लैम्प्स विच आई स्किप्ड। तो अब बात करते हैं द थिंग्स विच आई रियली हेट अबाउट दिस किट। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यू हैव टू लेट गो ऑफ योर सम्प गार्ड। इस किट के लिए आपको सम्प गार्ड खरीदना पड़ेगा, बट आपको सम्प गार्ड यूज़ नहीं करना रहेगा। क्यों? बिकॉज द अंडर बेली विल बी फिटिंग ऑन द माउंट्स विच कम्स विद द सम्प गार्ड। ओके, तो आपको सम्प गार्ड खरीदना पड़ेगा, उसके क्लैंप्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसके ऊपर आपको अंडर बेली लगानी पड़ेगी, बट आप सम्प गार्ड उसमें नहीं लगा सकते, तो वो एक लॉस है। देन सेकेंड थिंग इज़ द सेंटर स्टैंड। द सेंटर स्टैंड मतलब ये जो किट बनी है, दिस इज़ नॉट कंपेटेबल विद द सेंटर स्टैंड ईदर फॉर कॉन्टिनेंटल जीटी। तो अगर आप सेंटर स्टैंड लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें भी कटिंग और ग्राइंडिंग करना पड़ेगा उसमें। देन the third thing is this kit is compatible with only one crash guard which comes from the Royal Enfield itself, which doesn't protect anything other than the engine। तो भाई अगर मैं ये 40,000 की किट ले रहा हूँ ना, तो 40,000 की किट में
अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच पड़ेगा तो भाई नुकसान मेरा होगा ना, 40,000 मेरा जा रहा है। तो इसको मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए तो आई नीड समथिंग टू प्रोटेक्ट दिस 40,000 रुपीज किट। तो you have to make this compatible with the crash guards which are coming in the market. Crash guard, I am not saying leg guard, crash guards, because ये kit crash में टूट जाएगी. So this thing I really hate about this kit. But what I love about this kit, the look. Man, the look is very awesome. I'm not having any hate feelings about Autolog. Autolog means भाई उन्होंने मतलब पूरी जान लगा दी भाई इस किट को डिज़ाइन करने में. There are still few things they need to fix. जो अंडरबेली है इनका वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे एक्सपोज्ड है. मतलब जितना मैंने कट किया अगर मैं वो कट भी ना करूँ तो भी जो उसका अंदर का पार्ट है ना वो विजिबल होता है और वो मतलब परफेक्टली फिनिश्ड नहीं है. तो वो देखने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि भाई मतलब 40,000 रुपये दिए हुए हैं तो इतना प्रीमियमनेस तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मतलब जो किट है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से परफेक्टली फिनिश्ड हो. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स आई हेट अबाउट Autolog kit. There are more, but I don't want to really go there. Thank you Autolog kit for doing at least this much hard work. थोड़ा सा अब आप और इसमें काम कर लो. It will be really great. It will be really great. The best kit in the market as of now will be this one. थोड़ा सा बस आपको काम की और ज़रूरत है. So yes guys, so this is it. This is all about this video. I enjoyed 3 days working on this kit a lot. Hope you enjoyed this video as much as me. If you do, please drop a like and a comment and subscribe to the channel, and I will see you guys in the next one. And if I did missed anything on this video, let me know in the comment section. I will try to answer each and every one of it. Okay? So yeah, so here is my cue. I will exit from the highway. Peace.